नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब गाइए बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, हे महादेव शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय हे महादेव नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय हे महादेव नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, 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 नमः शिवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हे महादेव जय हो। हरि बोल। जय हो। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय हे महादेव नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, हे महादेव नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए 1 2 3
हर हर महादेव, 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 जय हो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सभी का ये परम सौभाग्य जो इस महनी के पावन धराधाम पर महादेव की कथा आयोजित हुई। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित हो करके फल प्रदान करते हैं ना, तब जाकर के जीवन में कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होकर जीव पर कृपा करते हैं, तब कथा श्रवण का अवसर मिलता है। और महनी वालों के सौभाग्य का तो कहना ही क्या, क्योंकि जब कथा करवाने वाले ही रामेश्वर हों और कथा रामेश्वर की हो और कथा गाने वाला काशी विश्वनाथ के चरणों से आया हो, तब तो कथा का कहना ही क्या है। कथा को करवाने वाला रामेश्वर, कथा रामेश्वर की, और हम आए हैं काशी विश्वनाथ से। और महीना कौन सा चल रहा है? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। यानी इतने सारे संयोग एक साथ एकत्रित हुए तो ये मानना पड़ेगा कि महनी वालों के ऊपर महादेव की कृपा बरस रही है। हाँ, बजा दीजिए ताली, कोई दिक्कत नहीं है, आप बजा सकते हैं। कोई बात समझ में आवे ना तो ताली आप लोग बजा दिया करो। ये आप लोगों का ग्रीन सिग्नल होगा मेरे लिए। हाँ महाराज, ठीक चल रहे हैं आप, हैं? नहीं तो ताली वाली नहीं बजा और बैठे बैठे पार्वती जी की तरह जय राम जी की सो गए तो पता लगा पूरी कथा निकल गई और अंत में हुआ बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो बगल वाले से पूछ रही कथा हो गई? हाँ हाँ हो गई। अरे बहुत अच्छी कथा हो गई। अच्छी खाई हुई? बोले 3 घंटे नींद जो आई। तो भैया थोड़े ताली वाली बजाते रहना आप लोग, कोई बात समझ में आ जाए तो हमको भी लगेगा कि नहीं हम सही कथा गा रहे हैं। जीवन में जब भगवान की कृपा होती है ना, तब जीव को कथा सुनने का अवसर मिलता है। विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है। हम कई बार एक बात कहते हैं, अगर आप लोग यहाँ आए हैं ना तो अपने से नहीं आए हैं, भगवान ने बुलाया है। क्यों? विधान सभा में वो बैठता है जिसको जनता चुनती है, और शिव महापुराण कथा में आके वो बैठ जाता है जिसको मेरे महादेव चुन लेते हैं। तो आप सबको मेरे महादेव ने चुना है। अच्छा, इसके पहले कितने बार कथा हुई है यहाँ? कितनी बार कथा हुई है? 1 बार, कोई कह रहा 2 बार, कोई कह रहा 4 बार, लो मैया कह रहे 3 बार, कोई कह रहा 9 बार। हम कंफ्यूज हो गए।
अच्छा, हम 2 मिनट कथा रोक रहे, पहले गिन लो कितनी बार हुई। 1 बार हुई कि 2 बार हुई कि 4 बार हुई कि 9 बार हुई? 3 बार। हाँ ठीक है। कौन 4 बार बोला? भैया 4 बार बोले। 3 बार, 9 बार। अरे अच्छा, शिव महापुराण 3 बार हुआ। ओह, ये बात है। चलिए, सौभाग्य आप सबका जो एक बार फिर आप सभी को शिव महापुराण कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे महादेव जैसा दयालु, मेरे महादेव जैसा कृपालु और कौन होगा। शिव जी का नाम ही है भोलेनाथ। भोलेनाथ मतलब इन जैसा भोला भाला देव कोई नहीं है। इतने भोले हैं कि अपने भाग का अमृत देवताओं को दे देते हैं और सबके भाग का विष खुद पी लेते हैं। इतने भोले भाले हैं। भक्तों को रहने के लिए तो बंगला देते हैं, घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, पर खुद नंदी से चलते हैं और कैलाश पे रहते हैं। उनके भक्त 56 भोग खाते हैं, पर बाबा खुद भांग धतूरा खा के ही संतोष करते हैं। अच्छा देखो, जीवन में बहुत भोला होना भी ठीक नहीं है। कई बार जो बहुत भोला बन जाए ना, घर भर मिलकर उसको पागल बना देते हैं लोग। उसको कह देते ये तो हाफ माइंड है, खत्म है इसका दिमाग। जो बहुत भोला बन जाना उसको घर भर मिलकर पागल बना देते हैं। तो शंकर जी को भोले भाले कहते हैं। तो शंकर जी भोले तो हैं, पर ये भाले क्यों हैं? भोले भाले कहते हैं ना, मेरे शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। तो शंकर जी भोले तो हैं, पर भाले क्यों हैं? संत जन कहते हैं शंकर जी भोले भी हैं और शंकर जी भाले भी हैं। भोले किसके लिए हैं? कहा भक्तों के लिए तो भोले हैं, पर दुष्टों के लिए भाले हैं। भोले भी हैं शिव जी और भाले भी हैं। अगर भक्त बन के गए ना तो भोले हैं, और अगर अभक्त बन के गए, पापी बन के गए, ज्यादा ही दिमाग लगाया, तो फिर शंकर जी क्या है? अरे बोलो ना, भाले हैं शंकर जी। तो भोले भी हैं और भाले भी हैं। जितने जल्दी कृपा करते हैं उतने जल्दी रूठ भी जाते हैं, जितने जल्दी रूठते हैं उतने जल्दी मान भी जाते हैं। शिव जी जैसा दयालु और कृपालु और कौन होगा। एक चोर जा रहा था। चोर ने सोचा कि आज कहाँ चोरी करूं, कुछ तो और मिला नहीं। तो इसके मन में आया एक काम करते हैं, शंकर जी के मंदिर में चलते हैं। शिव जी के मंदिर में पहुंचा तो कुछ और तो मिला नहीं। शंकर जी बैठे थे और मंदिर खाली। अब राम जी का मंदिर होता तो मुकुट भी मिलता, छत्र भी मिलता, पर शंकर जी के मंदिर में केवल शिवलिंग। अब ये बड़ा निराश हुआ, लेकिन बाबा किसी को निराश नहीं करते। जैसे इसने ऊपर देखा तो शंकर जी के ऊपर एक घंटा टंग रहा था। इसने सोचा आज ही घंटा ले चलता हूं। जैसे ही हाथ ऊपर किया तो हाथ घंटे तक पहुंचा नहीं। मन में सोचने लगा एक काम करता हूं, शंकर जी के ऊपर पैर रख करके घंटा उतार लेता हूं। हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव क्षमा करना, दिन में तो लोग खूब आपकी पूजा करते हैं, रात में हम चोरी करने आए हैं, घंटा उतारना है, आपके ऊपर पैर रख रहे, माफ कर देना। और इतना कह के जैसे ही शिव जी पर पैर रखा और घंटा पकड़ा है, डमरू बजाते हुए मेरे महादेव प्रकट हो गए। वर मांगो वर मांगो वर मांगो। जैसे ही शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी को देखा, चोर भागा। अब आगे आगे चोर भाग रहा, पीछे पीछे शंकर जी भाग रहे। शंकर जी कह रहे रुक जा। चोर कह रहा नहीं रुकूंगा, हमको नहीं पता था कि अपने घंटे की रखवाली आप स्वयं कर रहे हैं।
और हमको पता होता तो हम चोरी करने ही नहीं आते। आगे आगे चोर भागे, पीछे पीछे शंकर जी। शंकर जी ने कहा रुक जा। चोर ने कहा नहीं रुकूंगा, मार डालोगे। शंकर जी ने कहा नहीं मारूंगा, रुक तो जा, खुश हूं तुम पर, वरदान मांग लो। चोर रुक गया। चोर ने कहा महाराज एक बात बताइए, मैं आया घंटा चुराने के लिए और आप कह रहे हैं वरदान मांगो, ऐसा क्यों? आपके यहाँ का कोई नियम है क्या कि कोई चोरी करने आवे तो उसको आप आशीर्वाद देते हैं? भोलेनाथ हंस कर बोले बेटा, तुम चोरी तो करने आए पर तुमने बहुत महान काम किया है। क्या किया मैंने? भगवान शंकर कहते हैं दिन में मेरे यहाँ लाखों भक्त आते हैं। कोई मुझे अच्छत चढ़ाता है, कोई मुझे पुष्प चढ़ाता है, कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है। पर पहले तुम ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तुमने तो अपने आप को ही समर्पित कर दिया, मांगो क्या चाहिए। कहते हैं चोर रोने लगा और रोते हुए महादेव के चरणों से लिपट गया। बाबा कितने भोले भाले हैं आप, कितने कृपालु हैं। मैं चोरी करने आया और आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आहा, उसी दिन से उस चोर ने चोरी छोड़ दी और शंकर जी का भक्त हो गया। हवा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। तुम ही घुमा दो। वो वाला चल रहा है, वो वाला कहाँ जा रहा है? इसको घुमाइए इधर। ठीक। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसी दिन से वो चोर भगवान का भक्त हो गया और भगवान के ही चरणों में समर्पित हो गया। कहने का मतलब मेरे महादेव जैसा दयालु, मेरे महादेव जैसा कृपालु कौन होगा। पर साधारण मत समझना शिव जी को, जितने शांत हैं उतने ही प्रलयंकारी भी हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, महाकाल तो हैं पर उनकी कृपालुता और दयालुता में भी कोई संदेह नहीं है। अच्छा आप बताओ, हमारे आपके घर में अगर सांप दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे बताइए? मुंबई कितने लोग रहते हैं इसमें, हाथ उठाएं। वहां तो सांप दिखता नहीं होगा, इतने इंसान मुंबई में हैं, भागते रहते भागते। मैप में अगर मुंबई देख लो तो घबरा जाओ। मुंबई ऐसी नगरी है जहां सब भागते ही रहते, दिन हो रात हो, भग रहे भग रहे भग रहे भग रहे। हमें भी अनुभव हो गया है, 2-4 साल 6 साल से हम भी मुंबई आना जाना रहता है कथाओं में। भग रहे तो भैया वहां तो इंसान को रहने की जगह नहीं है, तो सांप कहाँ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर घर में सांप निकल आवे तो एक बात बताना, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पूजा करेंगे? महनी वाले मन ही मन सोच रहे महाराज एक बार दिक्कत हो जाए हम तुरंत जयराम जी की कर देंगे। घर में सांप निकल जाए तो मार के फेंक देते हैं, और वहां शंकर जी गले में लिपटा के घूम रहे हैं। अच्छा कोई कह दे कि ये वाला जो रास्ता आ रहा है इधर से मत जाना, क्यों? हमने देखा वहीं भूत रहता है। आप में से कितने हिम्मती लोग हैं जो जाएंगे? हाथ उठाएं। जय हो जय हो, बड़े हिम्मती लोग हैं आप। एक हम ही हैं जो डरते हैं, वो तो होता तब पता लगता। शंकर जी भूतनाथ बने घूम रहे हैं, भूतों के स्वामी बने घूम रहे हैं। जितने भूत प्रेत है सब जाकर हर हर महादेव, हर 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 हर। शंकर जी मुझे कहाँ से आयो? कहा सिद्धार्थ नगर से। बोले आजा आजा आजा, बढ़िया जगह से आया। कहाँ से आया? गोरखपुर से। तू भी आ जा। कहाँ से आया? देवरिया से। तू भी आ जा। कहाँ से आया? काशी के। अरे तब तो तू जरूर आ जा। सब बाबा के साथ में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी साधारण है। सांप भी है, भिक्षु भी है,
शिव जी के माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत है और शिव जी के कंठ में विष है। एक तरफ नंदी है तो दूसरे तरफ सिंह है। इतने के बाद भी मेरे महादेव कालम महाकाल कालम कृपालम, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। कभी शांत रहते हैं तो बहुत शांत रहते हैं और कभी उग्र हो जाएं तो प्रलय कर देते हैं। साधारण नहीं है शिव जी। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, शिकारी 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 मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। महादेव। जय हो। जय हो। मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, 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 सर्पों को देख के, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, 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 नंदी को देख कर, हे महादेव, हो नंदी को देख कर व्यापारी मत समझो, नंदी को देख कर व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत
मत समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, हाँ मेरे भोले बाबा को। अनाड़ी मत समझो, शिकारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अरे गाइए आप लोग भी। शिकारी मत, अनाड़ी मत समझो, शिकारी मत समझो, अनाड़ी। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले। वाह। नंदी को देख कर, नंदी को देख कर व्यापारी मत, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा। तो आइए ऐसे महादेव की कथा में हम सब प्रवेश करें। आज से 7 दिनों तक हम सब शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। एक बात बताइए, शिव महापुराण में कितने कांड हैं, कितनी संहिता है? अरे बताइए, कितनी संहिता है शिव महापुराण में? कितने बार आपने शिव महापुराण सुना है? 3 बार। अरे भी तो कहा 3 बार सुना। नारायण का हो रहा था। अच्छा, पहली बार शिव महापुराण है। हम कंफ्यूज हो गए भैया आप तो। कोई ऐसे 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 कर रहा, कोई ऐसे ऐसे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, हम बता रहे। देखो, हम आपको टोना टोटका नहीं बताएंगे, हम टोना टोटका वाले बाबा नहीं हैं। हम ग्रंथ के साथ पूर्ण न्याय करेंगे और पूर्ण न्याय के साथ जो शिव महापुराण में लिखा है हम आपको वही बताएंगे। पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण कथा होगी, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, शुद्ध और बिल्कुल न्यायपूर्ण शिव कथा हम आप सभी को श्रवण कराएंगे। शिव महापुराण में 7 कांड है। 7 कांड यानी 7 संहिता। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, ऐसे ही इस शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं जिसमें शिव कथा लिखी गई हैं। पहली संगीता है विद्येश्वर संगीता, दूसरी संगीता है शैव्य संगीता, तीसरी संगीता है शतरुद्र संगीता, चौथी संगीता है कोटिरुद्र संगीता, पांचवी संगीता है उमा संगीता, छठी संगीता है कैलाश संगीता और 7वीं संगीता है वायव्य संगीता। ये 7 संगीताएं लिखी गई हैं शिव महापुराण में। सबसे पहले है विद्येश्वर संगीता। विद्येश्वर संगीता की कथा प्रारंभ हो इसके पहले शिव महापुराण में शिव महापुराण के महात्म्य की कथा आई है। महात्म्य की कथा क्यों आई है?
क्योंकि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। आपको अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे पहले भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हैं तो सबसे पहले इस शिव महापुराण के महात्म्य को जानिए कि शिव महापुराण का महात्म्य क्या है। जैसे हमारे चौरसिया जी कथा सुनते रहे और कथा सुनते सुनते भाव जगा की कथा कराई जाए, शिव कथा का आयोजन हो। अच्छा, अगर इन्होंने नहीं सुना होता तो फिर ये भाव नहीं जगता और शायद कथा नहीं होती। लेकिन कथा सुनते सुनते भाव जगा कि गांव में अपने कथा कराई जाए, और आज एक कथा हो रही है। क्यों? जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। आज के पहले कितने लोग हमें YouTube पर सुनते थे वो हाथ उठाएं। जो हमें YouTube पर सुनते थे वो हाथ उठाएं। 2 ही लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। अभी पहली बार आज कितने लोग सुन रहे हैं? पहली बार सामने से, ठीक है। अभी आप 7 दिन सुनेंगे। 7 दिन सुनते 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 जो 7 दिन का क्रम बनेगा, वो क्रम क्या होगा? वो क्रम ऐसा होगा, थोड़ा आप हमें जानेंगे, थोड़ा हम आपको जानेंगे। अभी तो पहला दिन है, हम भी देख रहे हैं कि महनी के लोग कैसे हैं, और थोड़ा थोड़ा आप भी हमें समझ रहे कि महाराज कैसे हैं, कैसी कथा करेंगे। अब जो YouTube पर सुनते चले आए वो तो अभ्यस्त हैं, वो जानते हैं कि महाराज जी क्या कहेंगे। परंतु जिन्होंने पहली बार सुना है उनके मन में होगा कि महाराज जी क्या कहेंगे, कैसी कथा गाएंगे। और हमारे भी मन में है, क्योंकि हम तो आप लोगों से पहली ही बार मिले हैं। हमारे तो जजमान जी का नाम भी हमें मंच में ही पता लगा, क्योंकि हम तो कथा में ही व्यस्त और हमारे टीम के लोग ही और कार्यालय के लोग ही सारी चीज़ व्यवस्थित कर रहे थे। तो अभी हमारे लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है। और सिद्धार्थ नगर की धरती पर ये हम दूसरी बार आए हैं। एक बार आए थे 12 वर्ष पहले इसी सिद्धार्थ नगर में कथा करने, जब बहुत छोटे थे। तोतली भाषा में कथा गाते थे। गोरखपुर तो बहुत आए गए, हर वर्ष आते हैं। देवरिया, इधर कुशीनगर तो अपना क्षेत्र ही है, बहुत भक्त हैं वहाँ। कुशीनगर के भक्तों का तो कहना ही क्या, हर 2-4 महीने में कथा हो जाती है वहाँ। लेकिन सिद्धार्थ नगर में 12 वर्ष के बाद, मुझे लगता है जब मैं तोतली भाषा में कथा कर रहा था तब हम आए थे, और 12 वर्ष के बाद फिर विधान बना है कि शिव महापुराण कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अभी हम सिद्धार्थ नगर के लोगों को समझ रहे हैं। समझते समझते मिलते जुलते 7 दिन में समझ जाएंगे आपका व्यवहार, आपकी बातें। जब मैं मुंबई पहली बार गया था, और जब मैं पहली बार वहाँ स्टेशन पे उतरा, क्योंकि ट्रेन से ही गया था, तो जब मैं पहली बार गया तो जो जजमान जी हमको बुलाए थे वो स्टेशन पर स्वागत करने आए। और जब स्वागत करने आए तो उन्होंने पहला शब्द ये कहा, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ। हमको बड़ा बुरा लगे, गुरुजी आओ, अरे गुरुजी आइए कह लेते। एक तरफ गुरुजी भी कह रहे हैं, एक तरफ आओ भी कह रहे हैं। तब धीरे धीरे कथा कहते कहते समझ आया कि मुंबईया है ये भैया, ये मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, यहाँ ऐसे ही चलता है। आओ जाओ खाओ, इत्तेरे उत्तेरे कित्तेरे। ये लोग ओड़ा पाव बहुत खाते हैं, मुंबई जाते हैं। इन लोगों को रोज ओड़ा पाव चाहिए। तो जाते आते स्वभाव बन गया, समझ गए क्यों? बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति।
से अगर प्रेम करना है तो उसके स्वभाव को समझना होगा, और स्वभाव को समझने के लिए उसके बारे में जानना पड़ेगा। शिव महापुराण में बताया कि शिव महापुराण की महिमा क्या है। और शिव महापुराण के महिमा में 2 कथा आई है सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। 2 ब्राह्मणों की कथा आई है और जिसमें ये बताया कि शिव महापुराण की सामर्थ्य क्या है। पहली कथा सुनिए। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। प्राचीन समय में एक किरात नाम का नगर था, जहां एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण की कथा क्यों आई? क्योंकि ब्राह्मण अगर सुधर गया तो दुनिया सुधर जाएगी, और ब्राह्मण अगर बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ जाएगी। ब्राह्मण ही समाज के दर्शन कराने वाले हैं सज्जनों। अगर ब्राह्मण ही बिगड़ गया तो वो दूसरों को उपदेश कैसे करेगा? इसलिए ब्राह्मणों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल सबसे ज्यादा अगर पतित कोई हो रहा है तो वो ब्राह्मण समाज हो रहा है। अन्य समाज के लोग, मेरी बात अन्यथा मत लेना, अन्य समाज के लोग पंडित जी के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उनका आचरण तो ऐसा हो कि वो प्रणाम करने योग्य हो। अब पता लगा कहने को पंडित जी हैं और शाम को बोतल चढ़ा के पड़े हुए हैं, कौन प्रणाम करेगा? इसलिए ब्राह्मणों को सुधरे रहने की बहुत जरूरत है। अगर ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम कुछ भी ना करें तो कम से कम सात्विक जीवन जिए, ताकि हमें देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले कि जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण की कथा आई। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। कहने को तो देवराज ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ, जन्म हुआ उसका, परंतु ज्ञान शून्य था वो। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुखा। धन बहुत कमाता था, ठीक से गृहस्थी चल रही थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो कुसंग में पड़ गया। एक गणिका थी जिससे वो प्रेम करने लगा। अब जब गणिका से प्रेम करने लगा तो इसकी पत्नी ने और इसकी माँ ने इसको समझाया कि देखिए ठीक नहीं है, आप गृहस्थ व्यक्ति हैं और गृहस्थ में परिवार के रहते आप ऐसा आचरण कर रहे। पत्नी ने कहा महाराज ये ठीक नहीं है, आप किसी गणिका से प्रेम करते, आपकी पत्नी मैं हूँ, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, किसी की बात आप क्यों नहीं समझते? पत्नी और माँ ने बार बार समझाया, पिता ने भी समझाया, पर कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने वाला हो ना तो बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि पलट जाती है। पत्नी और माँ पिता बार बार समझाते रहे पर ये नहीं माना, और एक दिन ये इतना क्रोधित हुआ कि आधी रात को अपने पत्नी को, अपने माता को और अपने पिता को ही इसने मार डाला। पत्नी को मार दिया, माता को मार दिया, पिता को मार दिया। उस गणिका को घर ले आया, उससे विवाह किया इसने, पर गणिका को इससे प्रेम नहीं था, गणिका को तो धन चाहिए था। धीरे धीरे गणिका ने सारा धन छीन लिया, और जब देखा कि देवराज के पास कुछ नहीं बचा तो देवराज को धक्के देकर उसने घर से बाहर निकाल दिया। अब देवराज क्या करता? खाने को भी नहीं है, रहने का भी ठिकाना नहीं, घूमते घामते प्रयाग पहुंचा। प्रयाग में उन दिनों कुंभ का आयोजन हुआ था, दूर दूर से संत लोग, गृहस्थी लोग, आचार्य लोग आए थे, कुंभवास कर रहे थे, कल्पवास कर रहे थे। ये जाकर वहीं रहने लगा। लेकिन अब करता क्या? इसकी बुद्धि पलट गई थी। दिन में तो फलों का ठेला लगाता, फल बेचता, और रात में घूम घूम के चोरी करता। कभी किसी महात्मा के शिविर में चोरी किया, कभी किसी गृहस्थ के शिविर में जाकर चोरी किया, चोरी करता रहता। एक बात याद रखना, थोड़ा धीरे रखिए। एक बात याद रखना, घर में तीर्थ करेंगे, घर में पाप करेंगे
तो तीर्थ में वो पाप जाके धो लेंगे, पर तीर्थ में पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे। घर पर अगर पाप करेंगे तो मंदिर में जाकर पाप धो लेंगे, और मंदिर में अगर पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे। घर में अगर पाप किया, संसार में पाप किया, तो भगवान की कथा में जाकर पाप धो लेंगे, पर भगवान की कथा में अगर जाकर के पाप किया तो फिर वो पाप कहाँ धोएंगे। बहुत सावधान रहिए, तीर्थ में जाइए, कथा में जाइए, मंदिर में जाइए, बहुत सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता, उस पाप का दंड जरूर मिलता है। ये करता क्या, बोले कथा पंडाल में जाकर लोगों का जेब काट लेता। देवराज दिन में फलों की सब्जी लगाता पर रात में चोरी करता, कथा पंडाल में जाकर के भक्तों के यहाँ चोरी करता। इसको दंड मिलना था सज्जनों। पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। याद रखिए, कथा में सब कथा ही सुनने नहीं आते। कोई भक्ति पाने आता है, कोई मुक्ति पाने आता है, कोई ज्ञान पाने आता है, और बुरा न मानना कोई कोई चप्पल चुराने आता है। हम यहाँ की बात नहीं कह रहे, आप लोग अच्छे हैं, पर कभी जब हमारी कथाओं में 10-10 हजार, 15-15 हजार लोगों की भीड़ हो, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ तक देखो वहाँ तक भक्त ही भक्त बैठे हैं। हम लोगों की गाड़ी निकलने में पंडाल से आधे घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में एक समस्या होती है, क्या, बोले कोई कथा सुनने आया, कथा पंडाल के बाहर दूर चप्पल निकाला। अब वो तो गया कथा सुनने और चप्पल चोर ने चप्पल, जय राम जी की। कई तो ऐसे होते कि कथा में जाते हैं तो पहले देख लेते किसका किसका ब्रांडेड चप्पल है, और जैसे ही वो कथा में मस्त हुआ, ओम जय शिव ओम कारा, गायब। अब जब कथा पूरी हो गई, वो अपना चप्पल खोजे, जोर जोर से रोए, मेरा चप्पल चोरी हो गया, चप्पल चोरी हो गया। अच्छा, समझाने वाले भी बड़े गजब होते, कहते जाने दो, अला बला ले गया। दूसरे दिन उन श्रीमान जी की चोरी हो जाए तो उल्टे वो उसे समझाए, जाने दो तुम्हारी भी अला बला गई। तो कई लोग चप्पल चुराने आते हैं, 7 दिन की कथा में पूरे घर भर का चप्पल बदल लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कथा में जाओ तो ज़्यादा फैशन मत करो। यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ बहुत भीड़ हो पंडाल में ना, वहाँ ज़्यादा सोना वोना नहीं पहन के जाना चाहिए। नहीं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है कभी कभी जब सुने कि भाई वो चैन कट गई, उनका वो पर्स गायब हो गया, तो उनका वो बहुत बहुत पीड़ा होती। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, कथा में जाके पाप करते हैं। इसलिए भैया कथा में जब भी जाओ ना, तो ज़्यादा सोना वोना पहन के मत जाना। जहाँ भीड़ बहुत हो वहाँ तो बिल्कुल ही सोना वोना पहन के मत जाना। अच्छा, जाना भी हो ना तो पहन के जाना, पर असली मत पहनना, नकली पहन के जाना। हाँ, ताकि जो काट के ले जाए वो भी पछताए कि गलत जगह हाथ मार दिया मैंने, मिला भी तो नकली मिला। यहाँ के लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ बहुत भीड़ हो वहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए। देवराज कथा में जाकर के लोगों का जेब काटता, लोगों के यहाँ चोरी करता। संसार में पाप किया हो तो तीर्थ में धो लेंगे, पर तीर्थ में पाप किया हो तो कहाँ धोएंगे। इसको इसके करनी का दंड मिला। एक दिन शाम के समय इसको बुखार चढ़ा, और इतना तेज बुखार चढ़ा, इसे लग रहा है कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। कथा पंडाल में जाकर पीछे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा हो रही थी, इसको जोर चढ़ता गया, शरीर में अपार पीड़ा हो रही थी। देवराज को लगा अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो रो रो के महादेव को पुकारने लगा, हे महादेव कृपा करिए, करुणा करिए। मैंने जीवन भर बहुत पाप किया, मैंने जीवन भर बहुत धर्म किया, पर आज अंत समय में मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। हे महादेव मुझ पर कृपा करिए। रो रो के महादेव को पुकारने लगा देवराज। आइए हम सब भी पुकारे, हम तेरे भोले बाबा
हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, 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 हम तेरा ही सहारा, चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, ओ हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, जय हो। हम तेरा ही सहारा। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हे महादेव जय हो। हरि बोल। जय हो। माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, हे महादेव पर दास हूँ तुम्हारा, हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा, हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा, अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। जय हो। हे महादेव जय हो।
है ठिकाना दुनिया में भक्तों को बाबा तेरा। तो है काना दुनिया में भक्तों को बाबा तेरा। एक ही सहारा जग में दो जान कोई मेरा। सहारा जग में तू जान मेरा सहारा। बिगड़े हुए मुकद्दर तूने एक पल में है सम्हारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, महादेव तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा। चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। जब ये गीत हम लिख रहे थे तो इसमें हमने ये बड़ा प्यारा भाव लिखा। खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए। कृपा कितनी की शशिकांत पर क्या क्या ही हम बताए। कृपा कितनी की शशिकांत पर क्या क्या ही हम बताए। डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को तुमने दिया किनारा। डूबी हुई कश्ती को तुमने दिया सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, सब गाइए। तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा। चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। हमें तेरा ही सहारा। हम तेरा ही सहारा। हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। अरे गाओ ना।
हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही, हम तेरे भोले, हम तेरा ही। जो लोग पीछे बैठे वो लोग सोच रहे हम क्यों गाएं, आगे वाले तो गा ही रहे हैं। अरे आप लोग भी गा लो, भोले बाबा सुन रहे हैं। क्या कहेंगे कि महनी के लोग गाते ही नहीं हैं। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे, वाह, हम तेरा ही चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो। माना कि मैं हूँ पापी, परदास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ परदास हूँ। हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा। हे भोले अब, जय हो। अब कौन द्वारे जाऊं, अब कौन द्वारे, क्यों कोई नहीं हमारा, अब कौन द्वारे जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, ओ हम तेरा ही सहारा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरा ही सहारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवराज रो रो के कहने लगा, हे महादेव, बहुत कम आवाज रख के बजाओ, जीवन भर मैंने पाप किया, तीर्थ में आकर के भी मैंने पाप किया, और उसी पाप कर्म के कारण मैं इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ। हे महादेव, मैंने कथा में आके चोरी की, मैंने तीर्थ में आकर चोरी किया, मैंने पत्नी को मारा, माँ को मारा, घर वालों की मैंने हत्या की, और अंत समय में आज इस अवस्था में हूँ कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। संत कथा गा रहे, पब्लिक बैठकर कथा सुन रही है, और ये ज्वर से पीड़ित कथा पांडाल के बाहर एकदम पीछे लेटा लेटा महादेव 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 कह रहा है। अंत समय में इसको ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे, रोकर बोला, हे महादेव, जीवन भर मैंने पाप किया पर अब आपकी शरण में हूँ, हे महादेव मुझ पर कृपा करना। इतना कह के देवराज मर गया। सज्जनों, जैसे ही देवराज मरा, यमराज के दूत आए हैं, उस देवराज को लेकर जाने लगे। जैसे ही यमनगर के यमपुरी के बाहर ही पहुंचे थे यमदूत, इतने में भीषण गर्जना हुई, और गर्जना करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए शिवगढ़ प्रकट हो गए और कहा, हे यमदूतों, इस शिव भक्त को तुम लेकर कहाँ जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, शिव भक्त है ये,
अरे इसने माँ को मारा, पत्नी को मारा, जीवन भर चोरी की। शिवगढ़ कहते हैं भले ही इसने जीवन भर चोरी की है, पर अंतिम समय में मेरे महादेव का नाम लिया है। और जो अंत समय में शिव महापुराण सुन ले, मेरे महादेव का नाम ले ले, वो तो महादेव के ही धाम जाता है। इसे हम ले जाएंगे। और कहते हैं यमराज के दूत के हाथों से उसे छीन लिया है, लेकर भगवान शिव के लोक गए, देवराज मुक्त हो गया। धन्यम शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियान मुक्ति भात। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, जिसे सुनकर देवराज जैसा पापी भी मुक्त हो गया। अच्छा, देवराज मुक्त हो गया, हम और आप भी तो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना है कि नहीं? कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया वो महनी में ही रहेंगे। हाँ, महाराज घर परिवार कौन देखेगा, सब तो मुक्त हो ही जाएंगे। तो देवराज मुक्त हुआ, कथा सुन के हम आप भी अगर भाव से कथा सुने तो निश्चित ही मुक्त होंगे। पहली कथा आई देवराज की, और दूसरी कथा एक और आई है ब्राह्मण की, बिंदुक और चंचुला की। सज्जनों ध्यान से सुनिए, ये भी कथा बड़ी प्यारी है। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कह, वसंति यत्र पापिष्ठा धर्म वेद धर्मोक्षिता जना। प्राचीन समय में समुद्र के तट पर एक वास्कल नामक गांव था, और उस गांव में जितने भी रहते थे ना, सब के सब पापी ही रहते थे। कई कई गांव ऐसा होता है कि सब के सब पापी ही रहते हैं, और कई कई गांव ऐसा होता है कि सब के सब धर्मात्मा ही रहते हैं। आपके महनी में कैसे लोग हैं? यहाँ पापी रहते कि धर्मात्मा रहते हैं? अरे बोलो ना महनी वालों। ए मुंबई वाले चुप रहे, जो यहाँ रहते हैं वो बताएं, कैसे लोग रहते हैं महनी में? धर्मात्मा की पापात्मा? दोनों हैं। अरे राम राम, मिक्स हैं दोनों, आधे पापी आधे धर्मात्मा। पापी पाप करते, धर्मात्मा धर्म करते, मामला बरोबर। लेकिन कई कई गांव होता है, रहते तो पूरे के पूरे गांव में पापी ही रहते हैं। न कभी कथा, न कभी सत्संग, न कभी भगवत चर्चा, न कभी दान, न कभी पुण्य, न कभी तीर्थ। बस खाओ पियो मौज करो वाले रहते हैं, आनंद में जीते हैं। और कोई कोई गांव देखो तो सबके सब धर्मात्मा ही रहते हैं, जैसे महनी में है। कोई कह रहा 3 साल कथा, कोई कह रहा 4 साल कथा, कोई कह रहा 1 साल कथा। हम कंफ्यूज हो गए भैया, 1 बार, 3 बार, 4 बार। आज हम रामेश्वर जी से कंफर्म कर लेंगे कितनी बार कथा हुई, तो कल एक ही बार में कहेंगे कि ये 5वीं कथा है कि 6ठी कथा है कि 10वीं कथा है। तो कहीं कहीं गांव में सब के सब पुण्यात्मा ही रहते हैं, कहीं कहीं पापात्मा ही रहते हैं। वास्कल नामक गांव में